राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। क्योंकि हम लोग अपनी सिस्टर के घर पे ना, इसलिए जब हम अपनों के बीच में होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, जब भी हम अपनों के बीच में होते हैं तो सब लोग खुश होते हैं। तो ऐसे करके मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पे क्यों आई हूँ वो आप लोगों को पता चल जाएगा। हाथ में मेरे चटाई लग रही है और कुछ सामान लग रहा है, तो क्या है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। वो क्या है कि मैं उस दिन मार्केट गई थी तो सामान लेकर के आई थी, आप लोगों के साथ मैंने वो शेयर भी किया था, है ना। दवाई वगैरह जो लेकर के आई थी, तो वही दवा बना के तैयार करनी है। और कुछ मसाले हैं, मैं सोची थी कुछ मसाले मैं यहीं से पीस करके ले जाऊंगी। साबुत मसाले मैंने मार्केट से खरीद लिए थे, तो उनको मैं सुखा ले रही हूँ और उनको जो है मैं यहीं से पीस करके ले जाऊंगी। तो क्या होगा ना कि मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे ना मार्केट से नहीं खरीदने पड़ेंगे। और कुछ मार्केट से जो मसाले हम लोग खरीदते हैं वो मिलावटी होते हैं, लेकिन मजबूरी है तो हम लोगों को खरीदने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मसाले मिक्सी है ही, ग्राइंडर वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो मैं यहीं से क्यों ना पीस करके ले जाऊँ। तो ये कुछ मसाले, ये तो अभी मेरी दवा है जो मैं अभी पॉलिथीन में से निकाल निकाल के रख रही हूँ। ये सब प्लेटों में रखूँगी, अलग अलग सुखानी है, सारी चीज़ें अलग अलग पीसनी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉफ्ट हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं थोड़ी हार्ड हैं, उनको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे करके मैं ना सारी प्लेटों में सब वो कर दूंगी, दवाइयाँ और जो मसाले हैं वो भी अलग से कर दूंगी। गुड़िया मेरे पीछे पीछे आ गई है। यही होता है कि अगर मैं छत पे आई तो बच्चे बस पीछे पीछे आ नहीं है, मैं आऊँ या मेरी सिस्टर आए छत पे, यही होता है। जहाँ माँ जाएगी वहीं बच्चे जाएंगे। तो ऐसे करके आ गई, तो मैंने गुड़िया को बोल दिया, मैंने गुड़िया शरारत मत करना, ये सारा मसाला जो है फैल जाएगा, जितनी भी जो सारी चीज़ें हैं। और बहुत बारीक बारीक जो है ना दाने हैं, तो इनको फिर उठाने में दिक्कत आएगी और फिर गंदा हो जाएगा। तो ये है मिश्री, ये मिश्री मेरी दवा के लिए ही यूज होनी है। तो मैं गुड़िया को देने लगी, मैं कि लो थोड़ी सी खा लो। गुड़िया को अच्छी लगी तो और मांगने लगी कि मम्मा मुझे और दे दो। मैं कि ठीक है देती हूँ। तो कहने लगी मम्मा मुझे भी दे दो, क्यूटी भैया को भी दे दो। तो क्यूटी को थोड़ी सी दी है, खुद ने ज्यादा खा ली। क्यूटी कह रहा मम्मा इसने मुझे थोड़ी सी दी है। मैं कि कोई बात नहीं बाबू, मैं तुमको और दे दूंगी। तो ये खरबूजे के बीज है, इनको मैं साफ कर रही हूँ। पता नहीं क्या इनमें पाउडर जैसा लग रहा है, और कुछ हल्की हल्की इसमें मुझे डस्टिंग सी लग रही थी, तो मैंने वो ऐसे करके फटक कर साफ कर दिया कि हल्का फुल्का कुछ है तो इसमें निकल जाएगा। और उसके बाद जो है मैं इनको सुखाने रख दूंगी। ये यहाँ पे काली मिर्च है, काली मिर्च में भी थोड़ा सा ना ऐसे जड़ा टाइप में निकल रही थी, हल्की हल्की सी, मतलब क्या धागे धागे जैसे कुछ था, बहुत हल्का हल्का सा। तो वो मैंने सब साफ कर दिया है। इन सारी चीज़ों पे ना ज़्यादा ध्यान इस वजह से देना पड़ रहा है क्योंकि ये दवाई वाली चीज़ है ना। और वैसे ही मसाले होते हैं तब भी, अगर हम काली मिर्च है तो मसालों में यूज करते हैं ना, तो तब भी हमको थोड़ा सा ना साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हमको मैं तो यही करती हूँ, पहले ही साफ करके रख लेती हूँ। अगर जीरा वगैरह है कुछ है तो वो भी साफ करके रख लेती हूँ। वरना कभी कभी होता है ना हल्की फुल्की जो उसमें छोटे छोटे से कंकड़ वंकड़, ऐसे कुछ कंकड़ ही बोलते हैं ना, कुछ ऐसा निकल आता है, तो फिर पूरा ही खाना खराब हो जाता है। तो ऐसे करके मेरी सिस्टर आ गई थी साथ में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन ये जो है ना तेज पत्ता जो है इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये इन पे डस्टिंग ज़्यादा आती है, धूल जैसी लगी हुई आती है, पैकेट में आते हैं बंद, वैसे खुले हुए भी नहीं आते हैं ये, तो इनको साफ करना पड़ता है। तो यही मेरे पास पर्दा रखा हुआ था, ये फ्रिज वाला पर्दा है। इसको मैं लेकर के आई थी, मैंने सोचा इस पर सुखा दूंगी कुछ मसाला। तो सारा मसाला वैसे प्लेटों में और परात में और उसमें आ गया, क्या कहते हैं, इसमें चटाई पे ही आ गया। तो फिर मैंने उसको यूज ही नहीं किया, मैं ये धुल जाएगा। इसको यूज कर लिया मैंने पत्ते साफ करने में, तो पत्ते ऐसे करके साफ कर करके रख रहे हैं। इसमें कुछ ये हल्की हल्की सी ये डंठल जैसे निकले थे, तो ये सब फेंक दिए निकाल करके साफ करके। और जितने भी पत्ते हैं उनकी जो धूल है उनको सब साफ कर देने, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही साफ करें, क्योंकि इनमें तो ज़्यादा है और इनमें टाइम लगेगा। एक एक पत्ते को साफ करना आप लोग समझ सकते हो कि कितना टाइम लगता है। ऐसा लग रहा है कोई काम करने, काम तो कर ही रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हम लोग घर पे बैठ के घरेलू उद्योग होता है ना वो करते हैं, तो ऐसे ही लग रहा है। तो मैं कह रही थी सालू से, सालू ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं यूट्यूब पे, तो बीड़ी वगैरह बनाते हैं, उसी पत्ते पत्ते से होते हैं, उनको रोल करते हैं, रोल करने के बाद में कुछ मसाला भरते हैं। मसाला होता है पता नहीं क्या होता है उसमें, जो भी होता है बीड़ी का जो उसमें भरते हैं वही सब। तो वो कह रही थी हाँ दीदी बात तो सही कह रही है, मैंने भी देखी है वो वाली वीडियो। बहुत फुर्ती से काम करते हैं और तुरंत कैसे फास्ट तरीके से वीडियो बनाते हैं। तो ये फूल है और शालू ने उसके पे लगा दिया बालों में फूल, गुड़िया के। और गुड़िया को देखो नाचने लगी। मतलब कुछ भी नया होता है तो पता नहीं क्यों नाचने लग जाता है। तो गुड़िया फूल लगाने के बाद ही नाचने लगी, बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे जब से हम लोग आए ना सभी लोग खुश है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, सिस्टर को भी अच्छा लग रहा है, और गोलू वंशु को तो अच्छा लग ही रहा है। उनके भी जो है ना कंपनी देने वाले आ गए। तो यहाँ पे कुछ सामान गिर गया है, तो गुड़िया उठा उठा के उसमें रख रही है लिफाफे में। गुड़िया की फ्रॉक थोड़ी सी छोटी हो गई है तो ज़्यादा ऊंची हो गई है, तो इस बार पहना दे रही हूँ। अभी 2-4
बार और पहन लेगी, फिर तो जो अगले साल आने वाली है ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार गुड़िया लगातार पहन लो तुम इसको फिर तो पहननी है नहीं, अच्छी लगती है वैसे ये वाली फ्रॉक इसकी गुड्डा सा बना हुआ ना टेडी, तो इसको बहुत पसंद है वो। तो ऐसे करके पत्ते साफ कर लिए हमने, और पत्ते हमने यहाँ पे जो है फैला दूंगी सारे पत्तों को अच्छे से, जिससे कि धूप लग जाए। इस वाले कॉर्नर पे ज्यादा धूप आती है, अभी तो अच्छी से धूप आई भी नहीं, आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही जो ना ये यहाँ पे डाल दिया जिससे कि जल्दी सूख जाए। तो एक दिन में तो नहीं सूखे, लेकिन हाँ 2-3 दिन लगे थे इनको सूखने में। 2-3 दिन हम लोगों ने सुखाए, फिर उसके बाद में दवा वगैरह बनाने की सोची थी कि चलो अब बना लेते हैं। और मिर्च और है, लाल मिर्च है वो उसमें कमरे में रखी हुई है, कल सुखाई थी। तो कल सुखाने के बाद ये हुआ कि उनको ऊपर ही रूम में रख दिया था, फिर ध्यान ही नहीं रहा उनको सर उसमें धूप में सुखाने का। तो अभी निकाल करके लाऊंगी, पहले इस कचरे को फेंक देती हूँ। ये यहाँ पे कचरा हो रहा है। यहाँ पे ये गुड़िया खेलने लगी क्यूटी के साथ में छुपन छुपाई, बहुत ज्यादा चालाक है, आएगी चुपके से छुप जाएगी और फिर धीरे से झांक के देखेगी मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, फिर इतनी जोर से भागेगी। ये चलती थोड़ी नहीं है, ये उड़ती है इसका पैर धीरे धीरे नहीं चलता है उस पर जमीन पे, एकदम से भागते यहाँ पकड़ ली क्यूटी ने। अब पकड़ेगी, अब कहाँ जाएगी भाग के। मैंने क्यूटी को बोला क्यूटी छोड़ दो इसको, मैं कि चलो गुड़िया नीचे चलते हैं। यहाँ पे लटकने लगी, मेरी सांस अटक गई। मैंने बाबू नीचे दिखोगी तुम, यहाँ मत लटको। फिर मैं कि चलो नीचे जाओ, मैं डांटने लगी नीचे जाओ, चलो मैं भी ना मिर्च सुखा के आती हूँ। तो ऐसे छुप छुप के जा रही थी कि मैं समझ गई, मैंने कि ये लौट करके आएगी। मैंने कि गुड़िया चुपचाप से नीचे जाओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ देख रही हूँ तुमको। तो ऊपर देखती जा रही थी, नीचे उतरती जा रही थी। फिर ये लास्ट में मानी नहीं, इसको लगा मम्मी देखती ही रहेगी और ये मुझे पूरा नीचे उतार के ही मानेगी। तो ये फिर कहते ना वो बच्चे जिद्दी टाइप के होते हैं, लाड़ में आ गई और फिर ऊपर चढ़ी चली आई छत पे। मैं कह रही बाबू मैंने तुमसे कहा था ना नीचे जाओ नीचे जाओ, बट नहीं, हंसती जा रही देख देख के बाकी फिर मैंने उसको बोला बाबू नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, उसको नहीं सुनना है, आ गई छत पे ही। फिर मैं उसको गोद में ले आई थी, मैं कि चलो आ जाओ, मिर्च वगैरह सुखाने डाल दी थी। फिर यहाँ पे मैंने सोचा इसको पराठा बना दिया था शालू ने, और आलू की सब्जी बच्चों के लिए रखी थी, स्कूल गए हैं तो इसको मैंने एक पराठा गुड़िया को खिला दिया। एक पूरा नहीं खा पाती है, थोड़ा सा कम खा पाती है उससे। तो कपड़े वपड़े धोए थे, फिर उसके बाद मैं कपड़े वपड़े सुखाने आ गई हूँ छत पे। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने धुले हैं कपड़े, तो मैंने कल सुखा मैं दूंगी, तूने धुल दिए। तो कुछ कपड़े बच्चों के भी हैं, सब जो है एक साथ कपड़े यहाँ पे धो दिए हैं। और बाल्टी में यहीं पे रख दूंगी, बाल्टी नहीं लेके जा रही हूँ, पानी वानी डालने के काम आ जाएगी। यहाँ पे पौधों में, पौधे ऊपर हो रहे हैं ना वहाँ पे, तो ऐसे करके फिर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए और फिर मैं जा रही हूँ अब नीचे। और गुड़िया अभी देखो इसका तो बस पूछो ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ आई थी, फिर दोबारा से ऊपर चढ़ी चली आई। मैं कि चुपचाप से गुड़िया नीचे चलो, मैं डांटने लगी, फिर मैं भी आने लगी। देखो ऊपर से कहते ना छोटे बच्चों का हम सभी ध्यान रखते हैं, मैं भी ध्यान रखती हूँ, मेरी सिस्टर भी ध्यान रखती है। ऊपर से देखो मैं आ रही हूँ उसको देखने, और जो नीचे से मेरी सिस्टर भी आ रही थी देखने के लिए कि गुड़िया किधर गई। तो फिर उसके बाद मेरी धनिया था, धनिया रह गया था, मैं भूल गई थी धनिया को उस पर सुखाना। तो फिर मैं ऊपर धनिया लेकर के आई हूँ, परात में रख दिया है धनिया, और मिर्च भी सुखा दिए साइड में। ये सूख कर तैयार हो जाएंगे ना अच्छे से, जैसे सूख जाएंगे तो फिर इनको हम पीस लेंगे, तो ये ठीक रहेगा ना। तो ये सारा काम हमारा हो जाएगा तो फ्री हो जाएंगे। तो अभी तो मैं जा रही हूँ नीचे, और गुड़िया और क्यूटी जो जो यहाँ पे थे, तो मैंने डांट दिया क्यूटी को, तो क्यूटी चला गया अंदर, क्यूटी चला गया अंदर, गुड़िया भी चली गई थी तो अभी फिर इसके बाद में हम लोग आ गए बाहर 2-3 घंटे बाद, तभी नहीं आए थे। दोपहर को हम लोगों ने रेस्ट वेस्ट किया, तो उसके बाद शाम का टाइम है तब आए हम लोग घर से बाहर। घर में मन नहीं लग रहा था, तो चलो सोचा कि चलो बाहर घूम आते हैं। तो बाहर घूमने आए कुछ, तो बच्चों को फिर दुकान दिख गई यहाँ पे, तो बोले कि कुछ चीज़ खानी है। मैं कि चलो ठीक है, सब बच्चे चीज़ ले। तो मेरी सिस्टर ने सब लोगों को एक एक पैकेट जो है चीज़ दिलवा दिया। मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए कुरकुरे ले लिए। मैं कि चल इनके लिए जो दिलवाना है दिलवा दे, मेरे लिए तो कुरकुरे दिलवा दे तो ऐसे करके हम लोग अपने पैकेट खोलने लगे। मैं कि चलो घर जाएंगे बाद में, और घूमने भी जाएंगे बाद में, पहले घूमने जाएंगे फिर जाएंगे घर, है ना। तो लेकिन उससे पहले ये हम ना अपना जो भी सामान लिया है वो खा लेते हैं। तो हम लोग ऐसे खाते जा रहे थे, घूमते जा रहे थे। हमने सोचा कि एक ऐसी गली देखते हैं जो सुनसान हो और जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना ज़्यादा गाड़ी चलती हो, ऐसी गली में घूमने चलते हैं। तो यही 2-4 गली छोड़ के यहाँ पे हम लोग आ गए इस वाली गली में घूमने। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर बोली कि चलो ऐसा करते हैं मंदिर घूमने चलते हैं, यहाँ तक तो आए गए। फिर हम लोग आए मंदिर में देखा तो यहाँ पे जो है ना भजन वगैरह हो रहे थे, तो मैं कि चलो दर्शन करने चली जाती हूँ मैं। तो क्यूटी के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, और फिर गुड़िया इतनी बुरी तरह से रोने लगी। यहाँ पे देखो कैसे रो रही है, गोलू संभाल रहा है लेकिन नहीं संभल रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं दर्शन कर लेती हूँ, फिर बच्चों को दर्शन करा दूंगी। तो पहले मैंने दर्शन किए यहाँ पे,
और ये मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ये अलीगढ़ में। घंटे देखो कितने घंटे टंगे हुए, यहाँ पे बहुत सारे घंटे हैं। मंदिर में जाते हैं ना तो एक पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत अच्छा सा लगता है। तो ऐसे ही करके फिर मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिए और अपने मन की बात जो भी थी ईश्वर से मैंने कह दी, माता रानी से। अपने मन की बात मैं जब भी जाती हूँ अपने मन की बात ज़रूर कहती हूँ मंदिर में माता से। और यहाँ पे गुड़िया रो रही थी तो फिर मैं कहा चलो तुमको भी दर्शन करा के लाती हूँ। तो इसको लेकर के आ गई हूँ और गोलू बंसू भी साथ में आ गए। मैं चलो ठीक है, सारे बच्चे एक साथ जो है यहाँ पे दर्शन कर लो। तो गुड़िया वगैरह को मैंने उसको बताया कि कैसे पैर छूते हैं माता रानी के तो ऐसे करके ना गुड़िया देख रही है माता रानी की प्रतिमा जो है ना बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे फिर क्यूटी बोला कि मम्मा मेरा भी वीडियो बना दो, मैं भी जाऊँगा। तो मैं कि चलो ठीक है। तो फिर फ़ोन मैंने अपने हाथ में ले लिया और यहाँ पे क्यूटी आया। क्यूटी को देखो इतनी बड़ी प्रतिमा, ऊपर जो माता रानी का माथा है ना उसको टच करा। फिर मैंने कहा बाबू यहाँ नहीं, ऐसे पैरों को छूते हैं माता रानी के। और यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है और पीछे की साइड में यहीं पे ही। तो यहाँ पे देखो लाइटिंग हो रही है ना ब्लू और रेड, तो बहुत सुंदर लग रहा है वो भी। तो क्यूटी यहाँ पे घंटे देखने लगा, कितने सारे घंटे हैं। गुड़िया तो यहाँ पे खेलने लगी। मैं कि चलो बच्चों बहुत हो गया, आप खेलना वेलना नहीं है, यहाँ पे खेलते नहीं है, बाहर चलो। तो ऐसे तैसे जो है ना मैं बच्चों को बाहर लेकर आई। गुड़िया मानती नहीं है, गुड़िया को हाथ पकड़ो तो हाथ नहीं पकड़ने देती है बाहर की साइड में। फिर मैं उसको गोद में लिया, घंटा देख के बोलने लगी मैंने घंटा बजाया था तो मम्मा मुझे भी घंटा बजाना है। मैं कि ठीक है चल अभी घंटा बजवाते। 2-3 बार मैंने इससे घंटा बजवाया। मैं कि लो अब बजाओ घंटा। इसको बहुत अच्छा लगता है घंटा बजाते हैं ना, माता रानी की जय करो, ये सारी चीज़ें करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी देखा जब भी मैं पूजा करती हूँ तो ऐसे मग्न होकर बैठ जाती है मेरे साथ में। तो यहीं पे बाहर की साइड हो रहा है भंडारा, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था माता रानी का। तो वैसे तो हम लोग इतना खा पी करके आए थे, आप लोगों को पता ही है। गुड़िया देखो सब लोग प्रसाद खा रहे हैं लेकिन गुड़िया वहाँ पे हाथ जोड़ के तालियां बजा रही है मंदिर के सामने ही। तो फिर ना हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं प्रसाद तो ले ही लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे करके 2-2 पूड़ियाँ और सब्जी थी प्रसाद में, तो वो हमने ले ली हैं। और यहाँ पे वंशु वगैरह बैठ के खाने लगे बच्चे बच्चे। और इधर साइड में हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर हैं, तो दोनों यहाँ पे खाने लगे। मैं कि चलो ठीक है इसके बाद फिर घर चलेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने खाया, फिर बच्चों ने खाया। फिर बच्चों ने वहाँ पे बराबर में पानी की सुविधा थी, टंकी रखी हुई है पानी की, तो बच्चों ने हाथ वाथ धो लिए। मैंने भी कुल्ला वुल्ला करा दिया बच्चों को। भंडारे की पूड़ी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। कहते हैं ना कि कोई भी काम हो, प्रसाद के नाम पे कोई भी चीज़ हो, अगर प्रसाद बना रहे हैं और उसमें कुछ भी चीज़ मिक्स कर रहे हैं, कैसा भी बना रहे हैं, ऐसे ही बना दो ना सादा ही, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है ईश्वर के नाम से। तो ऐसे ही करके ये भी बहुत टेस्टी प्रसाद है। और हम लोगों ने हम जैसे खाना शुरू किया था बहुत टेस्टी लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ गुड़िया को खिला देती हूँ। गुड़िया रह गई थी, गुड़िया स्कूटी पे चढ़ने लगी, वहाँ बराबर में स्कूटी है। तो मैं मना कर रही बाबू स्कूटी पे मत चढ़ो, ये ऐसे ही करती है। कोई भी वाहन कहीं खड़ा होता है तो उस पर चढ़ने लग जाती है, गिर गिरा जाए किसी का वाहन कुछ हो जाए तो मुझे डर लगता है। तो ऐसे करके फिर हम लोगों ने प्रसाद खाने के बाद में हम लोग आ गए यहाँ पे। और यहाँ से हमको लेनी थी हरी मिर्च। तो मैं गोलू की जेब में रखे हैं पैसे, तो मैं गोलू से कह रही थी ला गोलू पैसे दे, जेब में रखे हुए थे इसके। तो कहने लगा निकल नहीं रहे मौसी, निकल नहीं रही थी। तक लगा मेरे बाबू दे, मैं हाथ करके खड़ी थी आगे की साइड में, ला बेटा दे पैसे दे। वो जेब में से पैसे निकाल जेब में से पैसे निकाल बेटा, क्या कर रहा है ये बता दे। बड़ी मुश्किल से इसके हाथ से पैसे निकले। यहाँ पे 10 का सिक्का चलता है, हमारे मथुरा में 10 का सिक्का नहीं चलता ना। अगर हाँ जो लोग मथुरा के हैं उनको पता होगा कि 10 रुपये का सिक्का मथुरा में नहीं चलता है। तो ऐसे ही करके मेरे पास 1-2 सिक्का है, तो मैं यहीं पे अलीगढ़ में ही चला दूंगी उस सिक्के को, वरना ऐसे खराब हो जाते हैं। और पता ही यहाँ मैं बाल बाल बची, इतनी बुरी तरह से जो स्कूटी भागी थी, जैसे ही मैं बराबर से गुजरी और स्कूटी जो गई कंट्रोल से बाहर हो गई उस लड़के से और इधर उधर भागने लगी। मैं इतनी बुरी तरह से मेरी चीख निकली और बहुत कहते ना मेरा दिल घबरा गया, बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ गई। घर पे आई तब तक मेरी हार्ट बीट बढ़ी रही। मैं कि शालू आज दुर्घटना हो जाती सच्ची। कहते ना ईश्वर का बस, कहते ना ईश्वर की नज़र सीधी है बस, और कुछ नहीं है, नहीं तो अभी सब धरा का धरा रह जाता। तो चलिए फ्रेंड फिर आज का वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।